स्टार्टअप सेक्टर के लिए बीता साल एक बुरा सपना बनकर गुजर गया। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी स्टार्टअप के बंद होने और छटनी किए जाने की खबरें सुर्खियां बनी रहीं। इसके बाद फंडिंग जुटाने में भी स्टार्टअप्स असफल रहे। लेकिन इस बिजनेस का एक सेगमेंट ऐसा है जो दिग्गज कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। लेकिन 2022 में मंदी, महंगाई के असर से घटी फंडिंग का प्रकोप भारतीय स्टार्टअप सेक्टर को भी झेलना पड़ा। इससे 2021 में भारत के स्टार्टअप को मिली 41 अरब डॉलर की फंडिंग 2022 में ये घटकर 26 अरब डॉलर रह गई। स्टार्टअप सेक्टर में यूनिकॉर्न यानी जिन स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर या इससे ज्यादा होती है, अभी तक फंडिंग के लिए वो पसंदीदा विकल्प बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से 2022 में स्टार्टअप्स में छटनी हुई और इनके मुनाफे लुढ़के, इससे अब फंडिंग के लिए यूनिकॉर्न की जगह कॉकरोच स्टार्टअप की डिमांड बढ़ गई है। आज की इस परिस्थिति में निवेशक कॉकरोच स्टार्टअप से बहुत आकर्षित हो रहे हैं। यह वो स्टार्टअप्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल पर आधारित होते हैं और मुश्किल समय में भी खुद को चलाना जानते हैं। ये रेवेन्यू पर बेस्ड होते हैं। निवेशकों के हर सवाल जैसे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, नेट मार्जिन, एबिटा, कंटिजेंसी प्लान, इन सब का जवाब इनके पास होता है। ये स्टार्टअप्स अपने स्टेक होल्डर्स को भी खुश रखना जानते हैं। कॉकरोच स्टार्टअप कॉकरोच की तरह अर्थव्यवस्था या वेंचर के हालात में बदलाव से बेपरवाह होते हैं। इन ग्रुप्स में ये तय करने की क्षमता होती है कि कहां पैसे खर्च करने हैं और कहां पैसे खर्च नहीं करने। एक कॉकरोच स्टार्टअप बाजार के हालातों और निवेशकों की स्थिति के बदलने के बावजूद भी बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनमें विपरीत हालात में भी खर्च में कटौती करके कारोबार को बढ़ाने की क्षमता होती है। कॉकरोच स्टार्टअप कम तनख्वाह, कम खर्चे और कम बजट वाले कारोबार होते हैं। साल 2023 इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बेटर साबित हो सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगेन, और उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए बेटर साबित होगा जो कि विजिबली प्रॉफिटेबल है नियर फ्यूचर में या फिर अभी से प्रॉफिटेबल है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों से ही फंड्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। कॉकरोच स्टार्टअप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑफिस खरीदने या किराए पर लेने की जगह को-वर्किंग स्पेस में काम करते हैं और बचत के पैसों से स्किल्ड मैन पावर को हायर करते हैं। इसके साथ ही कॉकरोच स्टार्टअप निवेश के लिए सही समय और सही हालात का इंतजार करते हैं। ये किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाते, बिना नकदी बर्बाद करके बाजार को परफेक्ट बनाने की होड़ में शामिल नहीं होते। कॉकरोच स्टार्टअप का फोकस हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ पर होता है। इसके लिए ये अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से जल्द पैसा बनाने की कोशिश में रहते हैं। इनका ये उत्पाद या सेवा मुश्किल हालात में भी पैसे बनाने में लगा रहता है। आदित्य के राणा, आज तक।